नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे, गूगल न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों बना रहा है? जो टेक कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो विस्तार की मांग है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आप तो जानते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने भी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काइरोस पावर के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के रूप में। काइरोस पावर के साथ मिलकर गूगल ने समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार गूगल 2035 तक 7 एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तैयारी कर रहा है। 7 एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तैयारी कर रहा है 2035 तक। और यह सहयोग उन बढ़ती बिजली की मांगों को पूरा करने के लिए किया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजी के प्रसार के कारण उत्पन्न हो रही है, जो कि काइरोस पावर के साथ मिलकर गूगल एक बहुत बड़ा डील कर रहा है। 2035 तक 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया जाएगा। आप सोच सकते हैं 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट गूगल तैयारी कर रहा है। एक ऊर्जा की मांग को देखते हुए गूगल सिर्फ ऊर्जा की मांग को देखते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर रहा है, जिसमें 7 एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे। और साथ में जो टेक कंपनियां हैं, आजकल जितनी भी टेक कंपनियां सब कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में जुटे हुए हैं। जो एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी है, यह समझौता काइरोस पावर के लिए एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। काइरोस के कुछ अधिकारियों का मानना है, आप तो जानते हैं कि डील तकनीकी और बाजार की दृष्टि से एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टरों की व्यवहार्यता को साबित करने में मदद मिलेगी, जो पावर ग्रिड्स और डीकार्बोनाइज करने के लिए बेहद जरूरी है। जिसमें यह समझौता जो हो रहा है, इसमें पावर ग्रिड्स और डीकार्बोनाइज करने के लिए बहुत ही जरूरी माना जा रहा है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में। और साथ में इसमें काइरोस पावर पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है। जो काइरोस पावर है, 2022 में जो अमेरिका के नियामकों ने कंपनी को 50 वर्षों में पहली बार एक प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण के लिए परमिट दिया। और काइरोस छोटे रिएक्टरों के विकास में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता रखता है, और जो पारंपरिक रूप से न्यूक्लियर संयंत्रों के पानी के बजाय मोल्टन फ्लोराइड साल्ट का उपयोग कूलेंट के रूप में करते हैं। इसकी जो खासियत है, यह मोल्टन फ्लोराइड साल्ट का उपयोग कूलेंट के रूप में करते हैं। और कंपनी ने टेनेसी में एक डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर का निर्माण की शुरुआत की थी। जुलाई में जो कंपनी है काइरोस पावर, वह 7 जुलाई में एक डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर के निर्माण का शुरुआत किया था। इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, जो यूएस के नियामकों ने कंपनी को 50 साल में पहली बार एक नए प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण के लिए परमिट दिया था। उस हिसाब से काइरोस कंपनी है, जो काइरोस पावर है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने कार्य को करता है। एआई को और स्वच्छ ऊर्जा की बड़ी मांग तेजी से फैल रही है। आप तो जानते हैं जो एआई टेक्नोलॉजी का विकास जो हो रहा है, उसमें डेटा सेंटर्स के बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, और बढ़नी भी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। एआई डेटा सेंटर न केवल सिस्टम को पावर देने के लिए बल्कि भारी मात्रा में बिजली की मांग करते हैं। जो भारी मात्रा में बिजली की मांग करते हैं, और जो उनके उपकरणों को ठंडा रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, टेक टारगेट के इंडस्ट्री के एडिटर के जो जॉन मूर के अनुसार ये कहते हैं कि ये डेटा सेंटर विशेष हार्डवेयर से लैस होते हैं, जिन्हें उन्हें बहुत अधिक बिजली की ज़रूरत होती है, और वे काफ़ी गर्मी उत्पन्न करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं। और इस हिसाब से जो टेक टारगेट है, वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाती है। उस हिसाब से जो एआई डेटा सेंटर न केवल सिस्टम को पावर देते हैं, बल्कि भारी मात्रा में बिजली की मांग करते हैं। जब भारी मात्रा में बिजली की मांग करते हैं, तो उस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता सबसे ज़्यादा हो जाती है। उस हिसाब से जो गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दशक के अंत तक जो वैश्विक डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत दोगुनी होने की संभावना होती है। और इस बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए टेक कंपनियां न्यूक्लियर पावर को एक आकर्षक, एक अट्रैक्टिव विकल्प के रूप में देख सकती है, एक अट्रैक्टिव विकल्प के रूप में देख रही है। और क्योंकि यह कार्बन मुक्त और 24 घंटे
बिजली प्रदान करती है, 24 घंटे बिजली प्रदान करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। इस हिसाब से गूगल जो कार्य कर रहा है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, वह बेहद अहम हो जाता है। साथ में जो न्यूक्लियर ऊर्जा की जो वैश्विक पहल है, गूगल और कायोस पावर के बीच जो समझौता टेक इंडस्ट्री में न्यूक्लियर एनर्जी की बढ़ती स्वीकृति का हिस्सा है। और साथ में जो पिछले साल संयुक्त राष्ट्र जल परिवर्तन सम्मेलन में अमेरिका ने उन देशों के समूह में शामिल होने की घोषणा की थी जो 2050 तक अपने न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके। जो अमेरिका है, गूगल तो वही कंपनी है, और जो जो यूट्यूब में वीडियो बन रही है वह भी गूगल का पार्टनर ही है। तो आप सोच सकते हैं, जो अमेरिका ने उन समूह में जो 2050 तक अपने न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके। और साथ में टेक कंपनियां जो होती हैं, उनके अन्य जो प्रमुख कदमों में माइक्रोसॉफ्ट का जो हालिया समझौता शामिल है, जिसके में अमेरिका के सबसे बड़े न्यूक्लियर दुर्घटना स्थल 3 माइल आइलैंड एनर्जी प्लांट को फिर से शुरू करने की योजना बनाई गई है। और इस साल मार्च में अमेजॉन ने पेंसिल्वेनिया में एक न्यूक्लियर पावर डेटा सेंटर खरीदने का ऐलान किया था। इस हिसाब से चाहे जितनी भी कंपनियां हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, सब ने न्यूक्लियर पावर डेटा सेंटर खरीदने का ऐलान किया था। और ये जितनी भी कंपनियां होती हैं, उनको बिजली की आवश्यकता होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहे हैं एआई के लिए, तो ये सारी चीजें जो हो रही है, वह इसमें विश्व में चुनौतियां होंगी। क्या चुनौतियां होंगी, इसका कब हो सकता है, जो न्यूक्लियर ऊर्जा को लेकर जो चिंताएं बनी रहती है, जैसे कि इसमें उत्पन्न दीर्घकालिक रेडियो एक्टिव वेस्ट की समस्या है। आलोचकों का मानना है कि न्यूक्लियर पावर पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है। ऐसा जो आलोचकों को मानना है, जो क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, उनका मानना है कि न्यूक्लियर पावर पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक करंट अफेयर्स के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा, फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।